नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है। आज इसी कड़ी में हम इलाहाबाद शहर दक्षिणी के नैनी सड़वा में मौजूद है और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत कर जानेंगे आगामी चुनाव का उनका रुख। क्या नाम है भैया आपका? बताइए इधर आइए। महेंद्र। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो तेज बोलिए, खाना खाया ना? नहीं, अभी नहीं खाया। अच्छा। चुनाव है आगे, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 22 में किस पार्टी की दावेदारी सबसे अहम रहने वाली है? इतनी समय मुलायम की दिखाई दे रही है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव का बात आपने किया, क्यों, उनमें क्या आपको अच्छा लगा? अभी वर्तमान भाजपा की सरकार में क्या खामियां देखी, अच्छाई देखी, बताइए। क्या बताइए, गांव में रह रहे हैं ना, गांव में रहते हैं। इस विधानसभा में आपके वर्तमान विधायक कितना आते हैं, कितना काम किए हैं? नहीं जानकारी है हमको। अच्छा, ये सब जानकारी। गांव का समस्या कुछ बताइए। गांव का समस्या तो ठीक ही है, जो हिसाब से चल रही है। मुलायम सिंह यादव का नाम आपने क्यों लिया? अभी भाजपा सरकार है, योगी बाबा हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया? काहे नहीं किया, किए हैं। तो फिर मुलायम सिंह यादव का नाम ले रहे हैं आप? अच्छा, छोड़िए, आप आइए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रजत कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं? इस समय हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट है? ये स्टूडेंट है। क्या लगता है आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी की दावेदारी अधिक है? जहाँ तक हमें लगता है कि जिस प्रकार से मायावती के समय में कानून व्यवस्था और रोजगार वगैरह थी, वो हमें नहीं लगता कि इस योगी सरकार ने कुछ दिया है हमें। अभी पिछला यूपी टेट देख लीजिए। यूपी टेट की वैकेंसी में हम लोग गए परीक्षा केंद्र पे, वहाँ पे मिला कि परीक्षा रद्द हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ है, 23 तारीख को, पिछले 23 तारीख को। और उसके बाद जब से इन्होंने वैकेंसी निकाला 69,000 वाला, उसके बाद ना तो ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, केवल जो है बस अफवाहें सुनने को मिल रही है कि इतने हज़ार भर्ती, उतने हज़ार भर्ती। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अफवाहें सुनने को मिल रही है। हम आपके विधानसभा घूम रहे हैं, प्रयागराज घूम रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं पोस्टर लगे पड़े हैं सब जगह, अभी देखते होंगे। जी। 4.5 लाख नौकरियाँ दी गई, तो क्या ये नौकरी यहाँ इस गांव में नहीं मिली? नहीं सर, हम इस गांव में एक भी नौकरी, भाजपा की सरकार में इस गांव में एक भी नौकरी नहीं मिली है। अच्छा जी। और कंपनी, बीपीसी कंपनी की बात कर दे, वहाँ के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए। लेकिन ये सरकार तो हर मंच से दावे कर रही है, ढोल पीट के कह रही है कि हम इतने रोजगार दिए, सारे युवा हितैषी हैं, किसान हितैषी सरकार है हमारी। अरे अब किसान को ही देख लीजिए, किसान इतने महीने जो है सड़क पे खड़ा था, कितने लोगों की मौत हो गई। और फिर उसके बाद जब किसानों ने अपनी एकता दिखाई, हाँ, किसान जो है अपनी जगह से हटे नहीं, तब इस सरकार को मजबूर होकर के किसानों की बात माननी पड़ी ना। आप कह रहे हैं सरकार किसानों पे जुल्म कर रही है। सरकार कहती है कि हम सभी किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसे दे रहे हैं। आपके अकाउंट में 2-2 हज़ार आ रहे हैं किसान सम्मान निधि। अब आप समझ लीजिए कि जिस समय चुनाव का इनका मैनिफेस्टो था, हाँ। कि हर खाते में जो है 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। और क्या कहते हैं कि इलाहाबाद बैंक में हमारा भी खाता खुला, मैं गांव में कई लोगों का खाता खुला। अकाउंट चेक करने गए थे, आया पैसा? बिल्कुल चेक करने गए थे, अभी तक उसमें 0 रुपए है। अच्छा। मेरे पूरे गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि जिसके अकाउंट में एक भी रुपया आया हो। अच्छा, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे हम लोग, उसके तहत साल में 6,000 रुपये मोदी जी देते हैं। आपको मिला इस गाँव में किसान सम्मान निधि के लाभकारी हैं? बिल्कुल हमें मिला ही नहीं, ना हमें मिला है, ना हमारे पूरे गांव में। हमें विधानसभा पूरे क्षेत्र में किसी को भी अगर 6,000 रुपये मिला हो, हाँ। आप यहाँ ही नहीं, आप किसी भी हमारे विधानसभा किसी भी क्षेत्र में जाके आप सर्वे कर लेंगे, आपको यही पता चलेगा, ना तो अकाउंट में 15 लाख आए, ना 6,000 आए। जितनी भी योजनाएं थी, सारी योजनाओं का लाभ भी कोई नहीं उठा पाया। अच्छा। इस चुनाव में जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, क्या ये मुद्दे देखते हुए आप वोट करेंगे, या फिर जो आजकल चल रहा है धर्म, सियासत, राम मंदिर, मस्जिद? देखिए भैया, हम युवा हैं, तो हमें जो है ये मंदिर, मस्जिद, ये सब का हमें राजनीति नहीं करना है। हमें कानून व्यवस्था चाहिए, न्याय चाहिए, शिक्षा सर्वोपरि हमें चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं। आपके गांव में आए हैं, अभी पीछे में दिख भी रहा है हमें, अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, उसमें मैं भी हूँ।
डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का महासचिव करछना विधानसभा का हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं शिक्षा की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने कही। ये सरकार सबसे प्रमुख गिनवाती है कि हमारे सरकार में कानून व्यवस्था बहुत सही रही, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, फिर आप कानून व्यवस्था पे सवाल कैसे उठा? कानून व्यवस्था पे सवाल उठाना इसलिए लाजमी है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वावधान में अभी यहीं गोहरी पे कांड हुआ था, फाफा मऊ गोहरी कांड। आप लोग जानते होंगे, गए भी होंगे। गोहरी कांड में एक ठाकुर समुदाय का आदमी पासी समुदाय के पूरे परिवार की हत्या कर देता है। और उसके खिलाफ जब परिवार वाले उठाते हैं, क्या कहते हैं, उनका नाम लेते हैं पूरे मीडिया के सामने, तब भी पुलिस जो है जाकर के कोई कार्रवाई नहीं करती। और उसके कुछ दिन बाद, जिस दिन हम लोगों को पता चला, संविधान दिवस वाले दिन 26 नवंबर को आप पता कर लीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वावधान में पत्थर गिरजाघर के पास में हम लोगों ने धरना दिया। अच्छा, उसके बाद भी 5 दिन बाद हम लोगों ने धरना दिया, सीबीआई जांच हो इसकी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि उनके जो दावे हैं वो खोखले हैं, धरातल पे कुछ और हैं, टीवी पे या फिर अखबार में जो दिख रहा है वो नहीं है। एक्चुअली आपको बता दें कि जनता जो देखती है उस पर विश्वास करती है। और जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, ना तो वो सवाल पूछेगा और ना उसको उसके अधिकार जो है मिलेंगे। चलिए, आपसे आखिरी सवाल, इस गांव के नैनी सड़वा गांव के लोगों का क्या मत है? इस चुनाव में आप किसकी तरफ जाएंगे? इस चुनाव में हम मायावती को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके समय में कानून व्यवस्था जैसे मायावती तो रेस में दिख ही नहीं रही है, सब जगह हो रहा है अखिलेश और योगी, मायावती का तो नाम ही नहीं है। अरे आप कह रहे हैं मायावती का नाम नहीं है, लेकिन आप 2007 का उठा करके देख लीजिए। 2007 का रिकॉर्ड उस समय में भी यही था कि मायावती उस समय में भी नहीं दिखी थी, लेकिन जब खुल करके सामने आई, पूर्ण बहुमत से जीती, तब लोगों को लगा कि हाँ, मायावती रेस में थी। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं मायावती के समर्थक के अंदर एक जोश है, वो चाह रहे हैं कि मायावती फिर से वापस सत्ता में आए। बिल्कुल। और उनके समय में आप बता दें, मार्को पोलो जो बस चल रही है इलाहाबाद सिटी में, उसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिला, ठीक है। उसके बाद सफाई कर्मचारी में कितने लोगों को रोजगार मिला, पुलिस वैकेंसियाँ निकाली गई, शिक्षक भर्ती निकाला गया और लेखपाल भर्ती भी निकाली गई, UP-SSC की कई जो है। चलिए, मतलब आपका रुझान मायावती की तरफ दिख रहा है, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, फिर आपसे आपका भी राय लेंगे। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम सुजीत कुमार। क्या करते हैं आप? BPCL में काम करते थे, वो भी मोदी ने जो उसको बेच दिया। अब बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। अच्छा, मोदी ने बेच दिया, बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार की नदियां बहा दिए हैं, हर जगह रोजगार ही रोजगार है। अरे नदियाँ वो बहा कहाँ दिए? जितनी नदी बहाए हैं सब योगी जी शुरू के बैठ गए हैं। अच्छा, हाँ, हम लोगों की तरफ आया ही नहीं है। अच्छा, नदी का बहाव इधर नहीं आया, रोजगार बहते हुए इधर नहीं दिखा आपको? कहाँ दिखा? कौन बेरोजगार मिल रहा है? हम लोग टहल रहे हैं, इससे कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बैठ के कीटी खेल रहे हैं। इलाहाबाद जाते होंगे, पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग्स पे योगी मोदी जी का फोटो, 4.5 लाख रोजगार का, आपने नहीं देखा ये? अरे हम कहते हैं, आप पेपर में आप चाहे 10 लाख रोजगार दे दो, जब हमको रोजगार नहीं मिल रहा है सर, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आप केवल पेपर में रोजगार दिखा रहे हैं। अगर गरीबों तक रोजगार पहुंचे तब तो गरीब जाने कि हाँ, हमको रोजगार मिला है। आपके पास रोजगार नहीं मिला है, लेकिन आपके पास अब वक्त है कि चुनाव आ गया है, आप अपने मतदान से सभी पार्टियों को आप सबक सिखा सकते हैं। आगामी चुनाव में आप किस पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं? देखिए सर, हम तो देखिए, पहली बात तो मोदी जी गए हैं कि भाई हम तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और सब जो है नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं वो पकौड़ा बेचे। हाँ, तो बताइए, आप पकौड़ा बेचने में दिक्कत आ रही है? पढ़े लिखे नहीं, हम पकौड़ा बेच लेंगे। लेकिन जो हमारे इतना नवयुवक पढ़े हैं, जिनके माता पिता ने पढ़ाया लिखाया इतना पैसा लगा के, क्या वो पकौड़ा बेचेंगे? पकौड़ा बेचेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा, पकौड़ा बेच के देश आगे बढ़ेगा। पकौड़ा बेचने के लिए भी तेल का यूज करते हैं। तेल कितना महंगा है? तेल तो 200 रुपया है। हाँ, तो इस चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? चुनाव के मुद्दे ये हैं, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला है, हम लोग ऐसे रोड पे टहल रहे हैं। अब रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? रोजगार नहीं मिल रहा, अगर भूखे रहेंगे तो चोरी करेंगे, चोरी करेंगे तो पुलिस वाले मारेंगे। हाँ, तो दोनों तरफ से गरीब की पिटाई हो रही है। इधर अगर बेरोजगार नहीं मिल रहा है तो हम चोरी करेंगे,
चोरी करके अपना पेट भरेंगे तो पुलिस पकड़ेगी तो हमको मारेगी, जेल भेजेगी। तो कौन सी सरकार आएगी जो आपको रोजगार, कानून व्यवस्था सब सही करके देखिए, देगी? हम तो देखिए मायावती को जानते हैं। मायावती का शासन एकदम टाइट था और रोजगार भी दे रही थी। हाँ, इतना जो है यूनिवर्सिटी बनवाई, हाँ हॉस्पिटल बनवाए, हाँ इतना लोग की नौकरियां दिए, सब ये मायावती के राज में हुआ है। जो आज अखिलेश यादव वो जो है क्या कहते हैं योगी और मोदी दिखा रहे हैं, ये सब करा हुआ मायावती का है। जो आज ये सब दिखा रहे हैं कि जहाँ शिलान्यास हो गया है वहाँ दोबारा जाके शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बताइए हम लोगों को इतनी बेरोजगार है। आप मायावती का जिक्र कर रहे हैं, मायावती जी इस चुनाव में तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। रेस अखिलेश यादव और योगी जी के बीच ही दिख रहा है। ऐसा मायावती तो खड़ी भी नहीं है। हाँ। मायावती से खड़ी भी नहीं है, इसके मतलब मायावती हार जाएंगी, ऐसा नहीं है सर। मायावती जी का कहा जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है, एक तरीके से भाजपा का समर्थन करती हैं वो। क्या आपको भी ये लगता है? नहीं, हम तो देखिए भाजपा के खिलाफ है। हमारी रोजी रोटी भाजपा ने छीना है। बीपीसीएल बंद करा दिए, 300 जो है गरीब बेरोजगार हो गए और जितने सरकारी थे उनको 50-50। भैया तो सरकार तो कह रही है कि हम घर बैठे राशन दे रहे हैं, आप घर बैठ के खाइए। हम गेहूँ चावल केवल पेट भरेंगे, गेहूँ चावल से सर पेट भर जाएगा। कह रहे हैं कि अकाउंट में ट्रांसफर भी कर रहे हैं 2,000 रुपए। कार्ड वाले बनवाए कि बनवाइए तब 4 दिनों में जो 500 रुपया का 1000 रुपया आएगा। या वो धीरे 1 महीना हो गया श्रम कार्ड बनवाए, 500 का 5 पैसा भी नहीं आया। अच्छा, राशन मिला आपको? राशन तो मिलता है, राशन तो हर सरकार देती है। अच्छा, मोदी अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं। तो क्या लगता है टक्कर किन किन के बीच होने वाला है इस बहन चुनाव जी में? टक्कर में है। देखिए 2022 का चुनाव हो जाएगा, आप 10 तारीख के खुद ही देख लीजिएगा। बहन जी हमारी जो कह रहे हैं, कुछ मीडिया कह रहे हैं कि मायावती कहीं टक्कर में नहीं, हमारी बहन जी सबसे टक्कर में है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोग हैं हमारे साथ। आइए भैया, क्या नाम है आपका? आइए, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार, क्या करते हैं? किराना की दुकान है। अच्छा, आगे चुनाव है, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन यूपी की सत्ता पे काबिज होने वाला है? अब ये तो हमको मालूम नहीं है क्या होने वाला है। वर्तमान की सरकार से खुश हैं? क्या काम किया है उन्होंने? वर्तमान की सरकार से खुश हैं? अरे क्या खुश है, जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। सब ठीक हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर है अम्मा। क्या नाम है अम्मा आपका? नीलम देवी। क्या करती हैं आप? घर में रहते हैं। अच्छा, घर में रहते हैं। सब सुख सुविधा मिल रहा है यहाँ सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिल रहा, केवल गेहूं चावल मिल रहा है बस। अच्छा, अभी वर्तमान के योगी सरकार से, योगी बाबा से कितना खुश हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, राशन मिल रहा है आपको? गैस मिला है उज्ज्वला योजना के तहत? न। सरकार तो कह रही है कि सबको गैस मिला, घर घर जाके बांट रहे हैं। हाँ, नहीं हमको नहीं मिला। शौचालय के पैसा, पेंशन वगैरह कुछ आता है? पेंशन वेंशन नहीं आता। ई श्रम कार्ड बरसात से बनवाए लेकिन अभी तक आया नहीं एक बार। अच्छा, अब चुनाव आ गया है, वोट देने जाती हैं आप? हाँ। किसको वोट करेगा इस बार? मायावती। मायावती? पूरा गांव एकदम मायावती का फैन है क्या? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? पुष्पा देवी। अच्छा, क्या लगता है इस चुनाव में किसका रुख मजबूत दिख रहा है? योगी बाबा का, अखिलेश यादव का या मायावती का? देखो, चाहे हम लोग मायावती को दें चाहे अखिलेश दें, जाएगा मोदी में। जाएगा मोदी पे? ये कैसे? अब पता नहीं कैसे वो कर देते हैं, वो उसी में चले जाता है। अच्छा, पैसा मिलता है किसान को? अकाउंट में पैसा आता है? कुछ नहीं आता। लेकिन योगी बाबा तो हर जगह से कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार भेज रहे हैं हम। कुछ नहीं आता हमारे लोग को भैया। भाई श्रम कार्ड बनवाए हैं, 80 रुपया लेके चले गए, 80 से 160 रुपया, कुछ नहीं आता। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है बस। अच्छा, और हमारे तरफ जानते हैं ये क्या लग गई है, नगर निगम लग गया। और वहाँ नाली हमारे के अंदर, गांव के अंदर पूरे से भरी है, कोई सफा करने नहीं आता। सफाई नहीं हो रही है। इधर आइए, आपका क्या नाम है? आइए, आपका क्या नाम है? जी सपना। क्या करती हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, युवा हैं आप। रोजगार को लेकर क्या सोचती है? वर्तमान की सरकार ने कितना रोजगार मैं दिया? पढ़ाई के विषय में कहना चाहूँगी कि मोदी जी ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, ऑनलाइन में बच्चे क्या कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मतलब नहीं है उनसे, ठीक है। और कल को मान लीजिए वो इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यू देते वक्त इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो उन्होंने क्वेश्चन किया कोई भी, तो बच्चे ये जवाब देंगे कि हमने पढ़ाई नहीं की। तो किन की वजह से पढ़ाई नहीं की? अच्छा,
अभी चुनाव है, क्या लगता है आपको इस चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे ये होने चाहिए कि जो बातें कही जा रही हैं वो सच होनी चाहिए, जो सुविधा के बारे में बात हो रही है वो सच होनी चाहिए। वर्तमान की सरकार जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, योगी की, मोदी की, कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? या अखिलेश यादव जो पहले की सरकार थी वो सही थी या मायावती सही थी? हमारे लिए ना मायावती सही थी ना योगी सही है, हमको कुछ नहीं दे रही हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे लिए बस हम ऐसे ही हैं, हमको कोई लेकिन योगी जी और मोदी जी हर मंच से जाके चिल्ला के कहते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमें गैस दिया, मान लीजिए फ्री में दिया, ठीक है। हाँ। तो पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, हमारे आंसू निकलते थे, उन्होंने हमारे आंसू बंद किए। गैस दिए उन्होंने, तो 1000 रुपये में गैस दे दिया, तो आंसू नहीं निकल रहे महिलाओं के, कहाँ से भराएंगे वो? अच्छा, योगी सरकार का ऐसा दावा है कि हमारी सरकार में माँ, बहन, बेटियां काफ़ी सुरक्षित है, इस बात की कितनी सच्चाई है? जी नहीं, सुरक्षित नहीं है। कितने कांड हो रहे हैं, बहुत सारे कांड हो रहे हैं रहते हुए भी। आप नैनी में रहते हैं, आप यहाँ से रात के 11 बजे 12 बजे निकलने की हिम्मत करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सिचुएशन जान रहे हैं अपने देश की। तो मतलब जो वो टीवी पे आके बड़े बड़े मंचों पे आके दावे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं जब हम जमीन पे आते हैं। बिल्कुल गलत साबित होते हैं, क्योंकि अगर वो मास्क ना लगाने पे 500 या 1000 रुपये जुर्माना कर सकते हैं। तो जैसे बलात्कार वगैरह हो रहा है तो उस पर अगर वो जुर्माना लें या एक को अगर फांसी पे चढ़ा दें तो ये सारा बंद हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आईपा के साथ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नैनी सड़वा गांव के कुछ ग्रामीण, कुछ महिलाएं, जिन्होंने आगामी चुनाव को लेकर बताया कि वो किन पार्टी की तरफ अपना रुख अपनाएंगी, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जाएंगी। ऐसे ही आईपा के साथ बने रहिए। धन्यवाद।